आगाज़ करते हैं रब्बे जलील के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं चिकन की ऐसी बाकमाल रेसिपी जो आप घर पे बनाएंगे लेकिन टेस्ट आपको होटल वाला आएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप के बराबर हमने ऑयल कढ़ाई में शामिल कर देना है। हल्का सा ऑयल गर्म होने पे चिकन शामिल कर देंगे। आज हम आपके साथ 1 kg चिकन की परफेक्ट रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, तो वीडियो को गौर से वॉच कीजिएगा। वन के जी चिकन शामिल करने के बाद 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लच्छे की सूरत में कट करके आपने शामिल कर देने हैं। इसी के साथ आपने 1 टीस्पून नमक भी शामिल कर देना है। अब हम क्या करेंगे जी, इन सारी चीज़ों को फ्राई करेंगे। चिकन को और प्याज को हमने कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। दोनों चीज़ों को कम से कम 5 से 6 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। तो यहाँ पे हम इनको फ्राई कर लेते हैं। 7 से 8 मिनट हो गए हैं चिकन को फ्राई होते हुए। आप इसके ऊपर कलर देख सकते हैं, बड़ा प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया है। प्याज भी हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। ये कढ़ाई के नीचे अगर थोड़ा बहुत लग रहा है तो आपने इससे परेशान नहीं होना, एक दफ़ा आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब हम इसके ऊपर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पे हमारे पास 1.5 टेबल स्पून है। कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, इसलिए आपने 1.5 टेबल स्पून ही शामिल करना है। हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर शामिल किया है 1 टेबल स्पून। अब हमने इनको पकाना है 1 मिनट के लिए। यहाँ पे इसको मज़ीद फ्राई करेंगे इन चीज़ों के साथ। अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद टमाटर 2 अदद बारीक पेस्ट बना के हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। टमाटरों को कोशिश कीजिएगा कि या तो आप छिलके उतार के शामिल कीजिएगा या फिर इनका बारीक पेस्ट बना के ही शामिल कीजिएगा। टमाटरों के अंदर पानी होता है, इसलिए जब कढ़ाई के अंदर कोई चीज़ चिपक जाती है मसाला बनाते हुए, तो जब आप टमाटर शामिल करते हैं तो वो भी बड़ी आसानी से उतर जाती है। टमाटरों को हमने मिक्स कर दिया है। अब कवर करके 10 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है मीडियम आंच पे। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि टमाटर बहुत अच्छी तरीके से पक चुके हैं और इसके ऊपर जो रोगन है, जो इसका ऑयल है, वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब इसको ढक के पकाने का हमें फ़ायदा ये हुआ है कि इसी स्टेज पे चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, टमाटर बहुत अच्छे से पक चुके हैं, मसाला बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हम खुश्क मसाला जात शामिल करेंगे। काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर जाएगा। धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के हमने इसके अंदर डाल दिया है। और लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, जितनी हल्दी डाली है उसके बराबर ही हम इसके अंदर डाल रहे हैं। इन मसालों को पकाना नहीं है। साथ ही हमने इसमें 1 कप दही का इसके अंदर शामिल कर दिया, यानी 250 ग्राम दही हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। अब आपने क्या करना है जी, मसाले के साथ दही को एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। इस रेसिपी में 2 चीज़ें आपने नोट की होंगी। एक तो हमने पानी बिल्कुल भी किसी जगह पे भी यूज़ नहीं किया और दूसरा हमने मसालों को फ्राई नहीं किया। कवर करके 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ रहे हैं। दही के अंदर मसाले भी पक जाएंगे, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का फ्लेवर लेके आएंगे और चिकन भी बिल्कुल मक्खन की तरह नरम हो जाएगा। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं जी, आप देख सकते हैं इसकी ऊपर की लुक। आप टेस्ट नहीं चेक कर सकते, यकीन करें इसकी खुशबू से इसके टेस्ट का मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इसका कितना ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है। एक दफ़ा हमने इसको मिक्स कर लिया है, उसके बाद आपने इसके ऊपर लाजमी ये मसाला स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा, शामिल करना है गरम मसाला 1/2 टीस्पून। हरा धनिया हम इसके ऊपर थोड़ा सा शामिल कर देते हैं, ये आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लेना है। उसी के साथ हरी मिर्च को हमने 4 टुकड़ों में दरमियान से चीरा दिया है। इस तरह करके आपने इसको शामिल कर देना है। ये खूबसूरती के लिए आप इसको गार्निश कर सकते हैं। अगर आपके पास जिंजर है, आप जिंजर से भी इसको गार्निश कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज की रेसिपी का तरीका हमने आपसे शेयर किया है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है आपने हमें बताना है कमेंट्स की सूरत में। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।